नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सत्ता में वापसी के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलना शुरू कर क्या किया, उन्हीं के मुल्क में सोचिए बवाल मचना शुरू हो गया। खुद के बारे में सोचना गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरों के अहितों में खुद के लिए फायदा ढूंढना ये सरासर गलत है, जिसका खामियाजा अब ट्रंप को भुगतना भी पड़ रहा है। पीएम मोदी से की गई गद्दारी अब ट्रंप को भारी पड़ रही है। आलम यह है कि ट्रंप नीतियों के खिलाफ मुल्क के 2700 शहरों में सोचिए 70 लाख लोग सड़कों पर हैं और इस देशव्यापी प्रदर्शन को नो किंग्स डे नाम दिया गया है, जिसका एक ही नारा है कि ट्रंप की तानाशाही अब बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में भड़का यही प्रदर्शन अगर ट्रंप की बर्बादी की शुरुआत है, तो क्या इसके पीछे पीएम मोदी की कुंडली में मौजूद शत्रुहंता योग है, जिसके बारे में बताते हुए आध्यात्मिक गुरु स्वामी यो ट्रंप की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर पहले दिखा चुके हैं। देखिए किस प्रकार से उन्होंने 2.5 मिनट के अंदर अंदर ट्रंप की तबाही के संकेत दे दिए थे। आपने अभी वैसे तो 3 सितंबर के बाद का समय बहुत ही क्रूशियल बताया है ट्रंप के लिए और कहीं ना कहीं उनकी जान पर खतरा है, इसकी भी आप सांकेतिक भविष्यवाणी कर चुके हैं। लेकिन इन भविष्यवाणियों के बीच क्या हम ये समझे कि अपना ये दूसरा कार्यकाल बतौर राष्ट्रपति पूरा नहीं कर पाएंगे? आई डाउट। हाँ, अभी ये चंद्र ग्रहण जाएगा ना 7 तारीख को, ये चंद्र ग्रहण ये तो भारत में दिखेगा। जी। तो भारत में इसका असर चंद्र ग्रहण का हम इस तरह से लेते हैं कि पॉजिटिवली हमें जो जहां पर उसका प्रभाव है वहां वो प्रभाव दिखेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ जाएगा। उसका असर भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है। आप इन दोनों ग्रहणों को देखोगे तो दोनों ग्रहण अपने आप में करीब करीब कहा जाता है कि 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ भी ग्रहण से है और अंत भी ग्रहण से है। प्रारंभ है चंद्र ग्रहण से, अंत है सूर्य ग्रहण से। ऐसा हमेशा नहीं होता है। और कई इसमें चीजें हैं, जैसे शुरू शुरू में मैंने बताया था कि वर्ष का जो मंत्री है या राजा है प्लस शनि का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, उसमें जितनी गहराई से आप देखोगे चीजें होती हुई आपको दिखाई देती हैं। तो ये संकेत भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और साथ साथ में आप देख रहे हो पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो बारिश के बादल हिमालय क्रॉस करके कभी तिब्बत की तरफ नहीं गए, वो 35-40 साल के बाद इस तरफ हुआ है कि बारिश तिब्बत में भी हो रही है। तो अतिवृष्टि होना, बर्फबारी होना, मौसमों का बदल जाना, नदियों का रुख पंजाब में आप देख रहे हो क्या है, पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान के अंदर धरती कब। तो ये सब चीजें तो बोली हुई कि 2025 किसका होगा विनाश, मैंने इसमें जो चीजें लगभग वो चीजें आप देख रहे हो उसी स्पान में हो रही हैं जी। और आने वाले समय के अंदर भी वो चीजें थोड़ा देर सवेर अपने इफेक्ट को लेकर के, क्योंकि जब हम कोई उपाय करते हैं, सपोज करो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या हुआ है, तो अगर उसका उपाय यानी उसकी रेमेडी, उसकी मेडिसिन प्रॉपर डॉक्टर से होती है तो उसकी लाइफ एक्सटेंड होती है। ऐसा तो नहीं कि तुरंत मर जाएगा। तो जब हमें पता है कि हमारी ग्रहचारी वगैरह कहीं पे खड्डे में है, उसका उपचार या उपाय हो रहा है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो क्या अमेरिका में प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है? ऐसी बात नहीं हो, अमेरिका में भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अमेरिका में परमात्मा का वजूद नहीं है? बिल्कुल है। तो परमात्मा तो निष्पक्ष होकर के प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और वो कर्म का भी जो है ना, कर्मा का खेल होता है, कर्म का अपनी कैलकुलेशन है, वो भी अपनी जगह पे चलती है। तो वो चीजें थोड़ी बहुत इफेक्टिव इधर उधर हो सकती हैं। तो भारत में 50% का बम फोड़ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पैकअप अब वाकई में होने जा रहा है, क्योंकि जिस अमेरिका ने सोचे भारी मतों के साथ उन्हें चुना, आज वहीं उन्हीं के विरोध में जाकर खड़ा हो चुका है। ट्रंप की नीतियों से त्रस्त 70 लाख से भी ज्यादा अमेरिकी आज सड़कों पर हैं। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया का शहर सैन डिएगो हो या फिर न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो हो या फिर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, पेंसिल्वेनिया का शहर फिलाडेल्फिया हो या फिर बोस्टन शहर, सोचिए ड्रोन शॉट्स के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो समूचे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भड़की चिंगारी ज्वाला बनती हुई आपको भी दिखेगी। गर्भपात के अधिकारों पर प्रतिबंध और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ की गई नीतियां और सामाजिक असमानताओं में वृद्धि, ट्रंप के इन्हीं फैसलों ने आज उन्हीं की गद्दी को खतरे में ला दिया है। तो अमेरिका के आज के यही हालात क्या मुल्क के खंड खंड होने का भी कारण बनेंगे, जिसकी भविष्यवाणी सोचे स्वामी यो ने 4 महीने पहले जून महीने में ही कर दी थी। डेमोक्रेसी है, उसका अंत हमेशा डिक्टेटरशिप से होता है और टू मच ऑफ डिक्टेटरशिप का अंत हमेशा आंदोलन से होता है जी। हमें हमारी अगर इतिहास से, पूर्व से, हमारी गलतियों से सीखना हो तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, एक नया दुनिया का एक फेस
एंटर हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कई संयुक्त देश टूटेंगे, जैसे यूरोप टूट गया, रशिया टूट गया। जी। मुझे कहते हुए कोई इसमें हर्ज नहीं लग रहा है, अमेरिका भी टूट रहा है। अमेरिका के जी। 50 जो स्टेट्स को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड अमेरिका है, उसमें से जी, दो यूनाइटेड चार आप स्टेट्स। देखोगे बहुत जल्दी मुहिम चालू हो जाएगी अलग होने की। इसलिए अलग नहीं होना है कि सिर्फ एक कारण होता है, धर्म धर्म नहीं, बहुत से कारण होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिर रिलीजियस भी होते हैं। तो ये चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में है। मनुष्य जो स्वभाव है उसको आप आध्यात्मिक आधार पे ही जज करके उसमें से कोई सॉल्यूशन ला सकते हो। अगर दुनिया में शांति, धर्म ही सिर्फ सॉल्यूशन होता तो भगवान बुद्ध के बाद दुनिया में शांति हो गई होती, तो ऐसा तो नहीं हुआ। महावीर के जी। बाद हुई होती, ऐसा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद होती, नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई काल था भी नहीं, है भी नहीं, और होगा भी नहीं। होगा भी नहीं, बिल्कुल। तो हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को स्वीकार करके चलना पड़ता है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी